से लौटते हुए गुलाब के गजरे साथ लाया था। मैंने ठान लिया था कि ये गजरे और उसे वो मोहब्बत भी दूंगा जिसकी वो हकदार है। मेरे पास मुख्य द्वार की चाबी थी। जब मैं घर में प्रवेश किया तो मेरे कानों में आर्या और नेहा के हंसने की आवाजें गूंज रही थीं। मैं समझ गया था कि मेरी बेटी आर्या नेहा के साथ बैठी गपशप कर रही होगी। ऐसा ही होता था, जब वो दोनों साथ होती तो घर में रौनक सी छा जाती थी। मेरे घर की खुशी तो उन दोनों से ही थी। मैं बहुत धीरे धीरे उसके कमरे तक पहुंचा था, लेकिन जो बातें उनके बीच हो रही थीं, वो सुनकर तो मेरी रूह कांप गई थी। मेरे हाथ से गजरे छूटकर जमीन पर गिर चुके थे, जो मैंने नेहा के लिए लाए थे। उनकी बातों को सुनकर तो मैं पत्थर का हो गया था। मेरी बेटी 12 साल की थी जब मेरी पत्नी सीमा का देहांत हो गया था। मैंने दूसरी शादी नहीं की थी। अपनी बेटी को माँ बाप दोनों का प्यार दिया था, लेकिन फिर भी वो चुपचाप सी रहती थी। और इसकी वजह ये थी कि मैं उसे पूरा वक्त नहीं दे पाता था। जाहिर है, मैं दिन भर काम पर होता था। हालांकि मैंने घर पर एक नौकरानी रखी हुई थी जो सुबह से शाम तक काम करती थी, और जब मैं घर आ जाता तो वो अपने घर चली जाती। बाकी का वक्त मैं आर्या को देने की पूरी कोशिश करता था। उससे उसकी स्कूल की रूटीन पूछता, उसके टीचर्स और उसकी सहेलियों के बारे में बात करता था, लेकिन वो खुलकर बात नहीं करती थी, बस सवाल का जवाब ही दे देती थी। मैंने महसूस किया था कि मेरी बेटी आर्या उदास रहती है, जब तक कि उसकी जिंदगी में नेहा नहीं आ गई थी। नेहा हमारे पड़ोस में कुछ साल पहले ही आई थी और पढ़ती भी मेरी बेटी के स्कूल में ही थी। 10वीं क्लास से ही उनकी दोस्ती हो गई थी, और अब मेरी आर्या हर वक्त नेहा के घर पर रहती थी या फिर नेहा हमारे घर आ जाती थी। नेहा के माँ बाप मर चुके थे। वो अपने चाचा के साथ रहती थी। उसके चाचा से भी मेरी अच्छी खासी हाय हेलो थी। मेरा अपना खुद का बिजनेस चल रहा था, जो भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छा था। मेरे घर में भगवान की कृपा से पैसे की कोई कमी नहीं थी। बस जिंदगी में एक ही दुख था कि मेरी पत्नी का साथ ज्यादा लंबे समय का नहीं था। वो मुझे छोड़कर चली गई थी। लेकिन दोबारा मैंने किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था, क्योंकि मैं अपनी पत्नी सीमा से बहुत मोहब्बत करता था। मैं देखने में ज्यादा उम्र का नहीं लगता था, क्योंकि मेरी शादी भी बहुत ही कम उम्र में हुई थी और सीमा भी मेरी दोस्त थी। हम दोनों में बहुत मोहब्बत थी। यही वजह थी कि मैं उसकी जगह किसी और को नहीं दे पाया था। बस किस्मत में हमारा साथ ज्यादा लंबे समय तक नहीं लिखा था। जब से मेरी बेटी की दोस्ती नेहा से हुई थी, वो हंसने लगी थी, बातें करने लगी थी। घर में एक रौनक सी लगी रहती थी। कभी वो दोनों किचन में होती और कुछ न कुछ पका रही होती। पूरे किचन में उधम मचरी मची रहती थी, और बाद में अपना बनाया जाने वाला खाना मुझे जरूर टेस्ट कराती, और वो जैसा भी बनाती मैं कहता था, बहुत मजेदार है। मेरी नजर में नेहा भी ऐसी ही थी जैसे कि मेरी बेटी आर्या थी। मैं उसे बेटी कहकर ही पुकारता था। वक्त यूं ही गुजरता रहा और उन दोनों ने इंटरमीडिएट पास कर लिया। आर्या ने प्री इंजीनियरिंग बहुत ही अच्छे नंबरों से पास किया था, इसलिए मैंने उसे कहा कि इस बार मैं तुम्हें वो तोहफा दूंगा जो तुम्हें पसंद हो। अब मुझे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन जो चीज आर्या ने मुझसे मांगी, वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। आर्या ने मुझसे कहा कि पापा, आप नेहा से शादी कर लें। आर्या की बात सुनकर मेरा दिमाग चकराकर रह गया था। आर्या ने ये क्या कह दिया था? मैं आर्या को गुस्से से देखने लगा। मैंने कहा, तुम होश में तो हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात करते हुए। वो तुम्हारी दोस्त है, मेरे लिए बेटी जैसी है, और तुम शादी की बात कर रही हो। वो कहने लगी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उससे मेरी बहुत दोस्ती है। पापा, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। आप प्लीज उसे शादी कर लो, मुझे नेहा चाहिए। मैं उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गया। मैंने कहा, वो कोई चीज नहीं है जो तुम्हें दे दूं। एक जीती जागती इंसान है और मुझे वो तुम्हारी तरह ही प्यारी है। मैं किसी भी कीमत पर यह कदम नहीं उठाऊंगा जो मुझे नेहा के सामने और उसके चाचा के सामने शर्मिंदा कर दे। आर्या, तुम सोच भी कैसे सकती हो? ये सब सुनकर तो मेरा दिमाग ही चकरा गया था। वो बच्ची मेरे बारे में क्या सोचेगी? हालांकि मैंने तो कभी उसमें और तुम में कोई फर्क तक नहीं समझा। तुम्हारी तरह नेहा को भी अपनी बेटी ही समझा है। खबरदार जो तुमने दोबारा मुझसे इस किस्म की कोई बात की। मैंने आज तक कभी भी आर्या को नहीं डांटा था, लेकिन आज तो उसकी बात ही ऐसी थी कि मेरे बोलने का अंदाज सख्त हो गया था।
मेरा दिमाग इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा था कि वो ये सब कैसे सोच सकती थी। मेरे सख्त शब्दों को सुनकर आर्या रोते हुए मेरे पास से उठकर चली गई। मुझे लगा कि खुद ही समझ जाएगी, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल ही भूल चुका होता। लेकिन आर्या ने तो हद ही कर दी। खाना पीना तर्क कर दिया और निखट्टी सी अपने कमरे में लेटी रहती थी। मैं वजह पूछता तो कहती कि आप नेहा से शादी पर राजी हो जाएं। मैं कैसे उसके कहने पर किसी बच्ची की जिंदगी खराब कर सकता था। मैंने आर्या को बहुत समझाने की कोशिश की कि ये सब पागलपंती की बातें हैं, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो 2 दिन तक भूखी रही। तीसरे दिन कमजोरी से बेहोश हो गई। मैं अब उसके सामने खुद को बेबस महसूस करने लगा था। मैं उसकी बात मान भी लेता तो नेहा के चाचा ये सुनते ही उसे हमारे घर भेजना ही छोड़ देते। बेहोशी में भी आर्या नेहा का ही नाम ले रही थी, लेकिन अभी तक मैंने इस बात की खबर नेहा को नहीं दी थी। लेकिन अब मैं खुद को बेबस मजबूर कर रहा था। बेहोशी में भी आर्या नेहा का ही नाम ले रही थी। 3 दिन में ही मेरी बेटी का चेहरा कुम्हलाकर रह गया था। मजबूर होकर और आर्या की हालत देखकर मैंने नेहा को कॉल किया। आर्या बीमार है। ये सुनते ही नेहा फौरन ही हॉस्पिटल के कमरे में पहुंच गई और सीधी आर्या के पास आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, आर्या तुम्हें क्या हो गया है? नेहा आर्या के लिए बेतहाशा परेशान थी और फिक्रमंद थी। आर्या ने भी नेहा की आवाज सुनकर ही अपनी आंखें खोली थीं और नेहा को सामने देखकर वो रोने लगी। कहने लगी, मेरे पापा को मुझसे प्यार ही नहीं है। मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते। मैंने पापा से कहा था कि वो तुमसे शादी कर लें, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। वो मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते। मुझे नहीं मालूम था कि आर्या नेहा के सामने ये बात कह देगी। वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। ये आर्या भी न जाने किस किस्म की लड़की है। मैं कमरे से फौरन ही बाहर निकल गया और बाहर जाकर खड़ा हो गया। मैं कैसे नेहा से नजरें मिला सकता था? मेरी बेटी ने तो मुझे नेहा के सामने शर्मिंदा करके रख दिया था। मैंने जेब से सिगरेट निकाल ली और जलाकर पीने लगा। मैं सिगरेट का आदी तो नहीं था, लेकिन जो परेशानी मुझे मेरी बेटी ने दी थी, उस फिक्रमंदी से सिगरेट पीने लगा था। कुछ देर बाद नेहा बाहर आई। मैं कमरे से बाहर ही खड़ा था। उसे नजरों का टकराव होते ही मैंने नजरें झुका लीं। कुछ न कहकर भी मैं खुद को मुजरिम महसूस कर रहा था। वो मेरे पास आई और कहने लगी, मुझसे शादी कर लो राहुल। ये सुनकर तो मेरे होश उमंग हो गए। मुझसे अंकल अंकल कहने वाली लड़की आज मेरा नाम लेकर कह रही थी कि राहुल मुझसे शादी कर लो। मैं हक्का बक्का सा खड़ा था। मुझे लगा शायद आर्या ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया है, जैसे कि वो मुझे काफी दिनों से कर रही थी। मैंने कहा, तुम आर्या की बातों को संजीदा मत लो। बेवकूफ है वो। मैंने कभी भी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा है और न ही कभी देख सकता हूँ। तुम मेरी बेटी की दोस्त हो, मुझे बिल्कुल आर्या की तरह ही प्यारी हो। आर्या जज्बाती है, उसे इन बातों की समझ नहीं है, लेकिन प्लीज उसकी बातों का बुरा मत मानना। वो तुमसे मोहब्बत करती है और इसी मोहब्बत में फिजूल सी बात लेकर बैठ गई है, इसलिए तुमसे ये सब कह गई है। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं उसे समझा दूंगा। लेकिन वो कहने लगी कि वो सिर्फ आर्या की ही नहीं, मेरी भी ख्वाहिश है। नेहा की बात ने तो मुझे जड़ कर दिया था। मैं उसे बड़ी हैरत और अविश्वास से देख रहा था। मुझे लगा मेरे पास बोलने के लिए शब्द ही खत्म हो गए हैं। मैं ये क्या सुन रहा था और किससे सुन रहा था? मेरी तो बोलती बंद हो गई थी। मुझे उस पर अफसोस भी हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। वो लड़की मेरे बारे में कैसे ये सब कुछ सोच सकती है? मैं उसके बाप की उम्र का हूँ। मुझे लगा कि मुझे उससे बात करनी ही नहीं चाहिए, इसलिए मैंने अपना रुख बदल लिया और हाथ में पकड़ी सिगरेट होठों में दबा ली। मेरे चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ जाहिर थीं। मैंने उसे गुस्से से कहा कि आज के बाद हमारे घर में मत आना। मैं तुम्हें क्या समझता रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। मुझे हैरत इस बात की थी कि वो ऐसा चाहती क्यों है। वो खूबसूरत थी, कम उम्र की थी, उसे कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता था। मैं उलझन का शिकार था, लेकिन वो बहुत ही शांत अंदाज में खड़ी थी और मुझसे कहने लगी, राहुल, भले ही आप मुझे अपनी बेटी समान समझते हो, लेकिन मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ। मैं आपको पसंद करती हूँ और आप इतने बूढ़े भी नहीं हैं और नहीं लगते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है, तो आप आर्या की ख्वाहिश क्यों पूरी नहीं करते? मैंने कहा, अगर तुम्हारी इन बातों की खबर तुम्हारे चाचा को हो गई तो क्या इज्जत रह जाएगी उनकी नज़र में? मेरी इज्जत बहुत प्यारी है।
मैं कभी ऐसी बात नहीं कर सकता जिससे दूसरों की नज़रों में मैं गिर जाऊं। वो कहने लगी, मेरे चाचा को कोई एतराज़ नहीं होगा, बस आप मुझसे शादी कर लें। ये बात भी मेरे लिए हैरान कर देने वाली थी। भला उसका चाचा क्यों इतनी बड़ी उम्र के आदमी से अपनी भतीजी की शादी करेगा? मैं चुप सा हो गया था। नेहा की हिम्मत पर हैरान भी था। वो मेरे हर सवाल का जवाब मुझे बहुत ही आराम से दे रही थी और फिर वहां से चली गई। शाम तक आर्या भी काफी बेहतर हो गई थी, इसलिए मैं उसे घर ले आया। उसने फिर से यही कहना शुरू कर दिया कि अब तो नेहा को भी इस बात पर कोई एतराज नहीं है। फिर आप क्यों नहीं मान जाते? अब मैं उसके सामने हथियार डाल चुका था। मुझे शादी की न तो जरूरत थी और न ही मैं शादी का ख्वाहिशमंद था। ये बस मेरी बेटी की जिद थी। और फिर जब नेहा को एतराज भी नहीं था तो मैं कब तक आर्या को मना करता। इसलिए मैंने खुद नेहा के चाचा से इस बात का जिक्र किया। वो कहने लगे कि मुझे शादी पर कोई एतराज नहीं है, आप एक अच्छे इंसान हैं। असल में मेरी पत्नी का रवैया नेहा से ठीक नहीं है। मेरी पत्नी नेहा के बहुत पीछे पड़ी रहती है और अपने निकम्मे भाई से नेहा की शादी करवाना चाहती है, जो कि एक आवारा लड़का है। मेरी भतीजी बहुत समझदार है, आप उससे शादी कर लें। मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप उसे खुश रख सकते हैं। और फिर कुछ ही दिनों में नेहा से मेरी बहुत ही सादगी के साथ शादी हो गई। उस दिन आर्या बहुत खुश थी। रात को ही नेहा मेरे कमरे में मेरी पत्नी की हैसियत से मेरे बेड पर बैठी हुई थी, लेकिन मेरा दिल हर जज्बात से खाली था। आनन फानन में शादी, वो भी इतनी कम उम्र की लड़की से। मैं दिमागी तौर पर बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए कुछ देर तक ड्राइंग रूम में ही बैठा रहा। आर्या भी अपने कमरे में सो चुकी थी और मैं यहाँ बैठा इस अचानक से हो जाने वाले रिश्ते को लेकर परेशान था। खुद को समझाने लगा कि अगर नेहा को ऐतराज नहीं है और वो इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर चुकी है, तो मुझे भी इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए। खुद को दिमागी तौर पर कुछ कुछ तैयार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं कुछ उलझा हुआ था। अपने कमरे में चला गया। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, नेहा दुल्हन के रंग बिरंगे लिबास में सजी संवरी बैठी थी। मेरी आहट पर कुछ संभल कर बैठ गई। मेरे दिल और दिमाग उलझने लगे कि मैं उससे क्या बात करूं। जिस लड़की के लिए फिलहाल मेरे दिल में किसी भी किस्म के कोई जज्बात नहीं थे, फिर भी मैं उसके साथ नजदीक जाकर बैठ गया। अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और उसकी उंगली में पहना दी। वो आज काफी नर्वस सी बैठी हुई थी, इसलिए मैंने ही बात शुरू की। नेहा, देखो, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं फिलहाल दिल और दिमाग से इस रिश्ते को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। इसलिए तुम भी चाहो तो आराम से इस कमरे में सो जाओ और चाहो तो आर्या के पास चली जाओ। मुझे लगा वो शायद इस बात पर ऐतराज करेगी, क्योंकि हर लड़की की शादी को लेकर और खासकर शादी की पहली रात को लेकर बहुत सारे सपने होते हैं। लेकिन वो बड़े आराम से मान गई। कहने लगी, ठीक है, आप आराम करें, मैं आर्या के पास सो जाती हूँ। उसे शायद मेरी इजाजत की ही जरूरत थी। वो फौरन ही कमरे से बाहर निकल गई। मेरे लिए ये बात भी हैरान कर देने वाली थी। हर लड़की शादी की रात के लिए बहुत से अरमान अपने दिल में रखती है। फिर मुझसे शादी के लिए वो खुद ही इच्छुक थी, तो फिर इतनी जल्दी मेरी बात कैसे मान ली? उसके कहे अनुसार मैं उसे पसंद था, इसीलिए उसे कुछ कुछ तो ऐतराज होना ही चाहिए था। खैर, मुझे लगा उसे भी वक्त देना चाहिए। मैंने कपड़े बदले और सोने के लिए लेट गया। नेहा अब रोज आर्या के पास ही सोने लगी थी। उसके साथ ही हंसती बोलती बातें करती। मैं रोज उन्हें जब कॉलेज छोड़ने जाता तो वो मेरे बराबर फ्रंट सीट पर बैठ जाती और आर्या को तंग करते हुए कहती कि अब मेरा यहाँ बैठने का हक है, क्योंकि शादी से पहले आर्या मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठती थी। नेहा की बात पर आर्या खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। शादी को 1 महीना हो चुका था। नेहा अब तक आर्या के पास ही सोती थी और मुझे भी इस बात से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि नेहा के लिए मेरे दिल में कोई भी जज्बात नहीं थे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कहाँ सोती है। लेकिन एक रात जो कुछ मेरे और नेहा के बीच हुआ, उसने मेरे सतरंगी सपनों को रोशन कर दिया था। उस रात मैं अपने कमरे में कोई किताब पढ़ रहा था कि नेहा मेरे कमरे में आ गई। मैं अपने कमरे का दरवाजा लॉक नहीं रखता था। मैंने आने की वजह पूछी तो मुझसे कहने लगी कि आर्या सो चुकी है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। मैं आपके पास बैठकर बातें कर लूं। सुबह संडे है और छुट्टी है कॉलेज की। मैंने कहा, हाँ हाँ, बैठ जाओ। वो बेड पर बैठ गई।
मैंने किताब साइड पर रखी और नज़र का चश्मा भी उतारकर बॉक्स में डाल दिया। वो मुझे बड़े ही गौर से देख रही थी। मेरी नज़र जब उस पर पड़ी तो वो मुझे ही देख रही थी। अचानक ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सी सज गई। वो भी मुस्कुराने लगी और मुझसे कहने लगी, आप इस उम्र में भी कितने हैंडसम हैं। जवानी में तो और भी होते होंगे। आप मुस्कुराते हैं तो आपके चेहरे का डिंपल बड़ा प्यारा लगता है और आपकी ये गहरी काली आंखें किसी को भी अपना दीवाना कर सकती हैं। उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मैं कुछ पल ये समझ नहीं पाया कि क्या जवाब दूं। मैंने कहा, हाँ, जवानी में बहुत सी लड़कियां मुझ पर फिदा थीं, लेकिन अब तो मैं 45 का हो गया हूँ। अब कहाँ वो बात रही। मेरी बात पर वो हंसने लगी। फिर बोली, खैर, ऐसी बात तो नहीं है। आप अब भी एक जवान लड़की के बाप नहीं लगते। जब पहली बार मैंने आपको देखा था तब मैं समझी थी कि आप आर्या के बड़े भाई हैं। नेहा की बात पर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी शादी सिर्फ 22 साल की उम्र में हो गई थी। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और तब मेरी माँ को कैंसर हुआ था। मेरी माँ का आखिरी समय था और मेरी माँ मेरी शादी अपनी आंखों से देखना चाहती थी। इसलिए मरने से पहले उसने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की और मैंने अपनी माँ की इच्छा का मान रखा था। अपनी एक दोस्त से शादी कर ली। शादी के अगले ही साल आर्या पैदा हो गई थी। आर्या 2 महीने की ही थी तब मेरी माँ चल बसी। मेरी बात सुनकर नेहा कहने लगी कि हमारे कॉलेज की बहुत सी लड़कियां यही समझती हैं कि आप आर्या के बड़े भाई हैं। फिर वो मुझसे मेरी पहली शादी के बारे में सुनने लगी, क्योंकि मेरी पहली पत्नी सीमा से मेरी शादी मोहब्बत की थी। वो बड़ी दिलचस्पी से मुझे देखते हुए मेरी और सीमा की लव स्टोरी सुन रही थी। सुनते सुनते उसकी आंखें बंद सी होने लगीं और वो बेड की दूसरी तरफ ही बैठी थी और बैठे बैठे सो गई। मैंने पहले तो उसे जगाना चाहा, लेकिन वो गहरी नींद में थी। मैंने उस पर कंबल डाल दिया और मैं खुद भी सोने के लिए लेट गया। थोड़ी ही देर में मेरे दिल की धड़कनें नई लहर से धड़क उठी थीं। जब नेहा नींद में मेरे बहुत करीब आ चुकी थी, वो मेरे बाजू पर सिर रखकर सोई हुई थी। उसका हाथ मेरे सीने पर धरा हुआ था। पहले तो अपने बाजू पर बोझ महसूस करके मैं नींद से हड़बड़ाकर उठा था, लेकिन जब उसे अपने इतने करीब देखा तो दिल की धड़कनों में भी एक प्यारी सी उमंग पैदा हुई थी। पहली बार मैंने उसका चेहरा इतने करीब से देखा था। उसके जिस्म की उठती गिरती खुशबू ने मेरे अंदर नए जज्बातों को बुरी तरह से झकझोर दिया था। बाकी की रही सही कसर अचानक से होने वाली बारिश ने पूरी कर दी थी। एकदम ही बादल की गरज से वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई थी। मेरे सीने पर सिर रख दिया। मैं पसीने से सराबोर हो गया था। दिल पूरी रफ्तार से धड़क उठा था। फिर वो नींद में ही बड़बड़ाई कि मुझे बारिश से डर लगता है। अब मेरा खुद पर बस नहीं था, इसलिए मैंने उसे खुद में समेट लिया। पहली बार मेरा दिल सीमा के बाद किसी के लिए यूं बेइख्तियार हुआ था। इससे पहले कि मैं बेखुदी में कुछ आगे बढ़ता, मेरे कमरे में दस्तक हुई थी। मैं चौंक सा गया था। फिर ख्याल आया कि आर्या भी तो बारिश से घबराती है। नेहा गहरी नींद में थी। मैंने धीरे से उसे खुद से जुदा किया और उठकर कमरे का दरवाजा खोल दिया। आर्या उड़ी हुई रंगत के साथ घबराई हुई खड़ी थी। मेरे दरवाजा खोलते ही वो मेरे साथ लग गई। पापा, मुझे डर लगा था। बादल इतनी जोर से गरज रहे। फिर नेहा भी मेरे पास नहीं थी। मैंने आर्या का माथा चूमा और उसे तसल्ली दी। फिर कहा कि आर्या, अब तुम बड़ी हो जाओ। चंदा, बारिश और बादल की चमक से कौन डरता है? जाओ, सो जाओ नेहा के साथ। मैं तुम्हारे कमरे में चला जाता हूँ। आर्या नेहा के बराबर में सो गई और मैं आर्या के कमरे में आकर लेट गया। लेकिन मेरी नींद अब उड़ चुकी थी। दिल अपने पति होने के फर्ज को पूरा करने के लिए मचलने लगा था। मेरी नजरें अब खुद ब खुद नेहा के लिए बदलने लगी थीं। एक बार मेरे दोस्त ने कहा, मैं आर्या और नेहा को पहले से ही तैयार रहने का कह चुका था। जब ऑफिस से घर वापस आया तो नेहा मेरे कमरे में मेरे बेड पर 2 जोड़े हैंगर में लिए बैठी थी। मैंने कहा, तुम तैयार नहीं हुई नेहा? नेहा कहने लगी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनमें से कौन सा ड्रेस पहनूं। आर्या भी नहीं बता रही। अब आप ही मुझे बताएं ना कि कौन सा ज्यादा अच्छा है। आप जो कहेंगे मैं वही पहन लूंगी। उसके सवाल पर मैं हंसने लगा। मैंने कहा, मैं भी आर्या का ही बाप हूँ। मुझे इन बातों का कुछ पता नहीं है। जो तुम्हें ज्यादा अच्छा लग रहा है वो पहन लो। वो मेरे पास आकर मेरी आंखों में देखकर हट जताकर बोली, राहुल, आप मेरे भी कुछ लगते हैं। मुझे आज आपकी पसंद ही पहननी है।
ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था। वो किसी बच्चे की तरह जिद करने लगी कि मैं उसे अपनी पसंद बताऊं। मैंने उसे एक लिबास का बता दिया। वो खुश हो गई, लेकिन जब तैयार होकर मेरे सामने आई तो मैं आंखें झपकना भूल गया था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। फिर जब मुझसे पूछने लगी कि राहुल, मैं कैसी लग रही हूँ, सच सच बताएं, तो मेरा दिल मुझे समझाने लगा, कहने लगा, तुम इसकी तारीफ उन्हीं शब्दों में करो जैसे सीमा की करते थे। मेरे दिल का शोर अब मेरा चैन चुराने लगा था, लेकिन मैं किसी तरह खुद को संभाले हुए था और अपनी नजरें चुराते हुए कहा, नेहा, तुम अच्छी लग रही हो। मेरी बात सुनकर नेहा खुश हो गई थी। अब नेहा भी कभी कभी आर्या की तरह बेइख्तियार दिखाने लगती थी। अगर मैं दोनों के लिए कपड़े या कोई और चीज खरीद कर लाता तो वो आर्या की तरह मेरे गले लग जाती, मेरे कान के करीब आकर कहती, आई लव यू राहुल, थैंक यू सो मच। आर्या मेरी बेटी थी, उसके लिए मेरे जज्बात अलग थे। उसका इजारे मोहब्बत करना भी मुझे अच्छा लगता था, जैसा कि एक बाप को लगना चाहिए। लेकिन जब वही बात नेहा मुझसे कहती तो मेरा दिल अंदर से धमाल मचाने लगता था। नेहा का यूं मेरे करीब आना मेरी रातों की नींद उड़ा देने लगा था। अब मेरा जी चाहता था कि उसे अपने कमरे में रखूं, उसकी तारीफ करूं, उसके करीब रहूं। आज मैं ऑफिस से आते हुए गुलाब के गजरे लेकर आया था। मैंने सोच लिया था कि आज नेहा से दिल की बात कह दूंगा और उसे वो मोहब्बत भी दूंगा जिसकी वो हकदार है। मेरे पास मुख्य द्वार की चाबी थी। मैं जब घर में दाखिल हुआ, मेरे कानों में आर्या और नेहा के हंसने की आवाजें आने लगीं। मेरे घर में उन दोनों से ही तो रौनक थी। मैं बहुत धीरे धीरे उनके कमरे की तरफ पहुंचा था, लेकिन जो बातें उन दोनों के दरमियान हो रही थीं, वो सुनकर तो मेरी सांसें रुक गई थीं। मेरे हाथ से गजरे जमीन पर गिर गए थे जो मैं नेहा के लिए लेकर आया था। मैं तो ये बातें सुनकर पत्थर का हो गया था। क्या खेल खेला था उन दोनों ने मिलकर मेरे साथ। मैं मरे मरे कदमों से अपने कमरे में वापस लौट आया था। पहली बार ड्रेसिंग टेबल के आईने पर नजर पड़ते ही अपनी उम्र बहुत बड़ी सी लगने लगी थी। लग रहा था कि मैं 45 के बजाय 85 का हो चुका हूँ। बहुत रोकने के बावजूद मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मैंने खुद को तब संभाला जब नेहा वही गजरे पहने मेरे कमरे में मुस्कुराती हुई आई और कहने लगी, आप मेरे लिए इतने खूबसूरत गजरे लाए थे तो फिर मुझे दिए क्यों नहीं? कमरे के बाहर क्यों रख दिए, वो भी जमीन पर? वो मेरे पास आने लगी, लेकिन मैं एकदम से पीछे हट गया। मैंने कहा, खाना गर्म करो, मुझे भूख लगी है। ये सुनकर वो कमरे से बाहर चली गई थी। जो हकीकत मुझ पर खुल चुकी थी, ये कैसे मुमकिन था कि मैं उसके करीब भी जाता। मुझे अपना आप धुआं धुआं सा लग रहा था। उसके बाद मैं खुद ही नेहा से फासला रखना शुरू कर चुका था। आज वो कॉलेज के फंक्शन पर जाने के लिए तैयार हो रही थी तो नेहा मेरे कमरे में आ गई। अच्छी खासी तैयार थी, प्यारी भी लग रही थी। मैंने नजरें चुरा ली। मैं गाड़ी की चाबी पकड़े बाहर आ रहा था, लेकिन उसे अपने सामने देखकर रुक गया। वो अभी भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और मुझसे पूछने लगी, राहुल, मैं कैसी लग रही हूँ? मेरे अंदर तो उन शब्दों ने जैसे आग ही लगा दी थी जो सच्चाई मैं जान चुका था। उसके बाद मैं सवाल का क्या जवाब देता? मैंने उसे गुस्से से देखा और उसी गुस्से से उसके दोनों बाजुओं को पकड़ा। उसकी आंखों को देखकर सख्त शब्दों में कहा, बताऊं कि तुम कैसी लग रही हो? मेरे इस अंदाज पर वो कुछ सिहर गई थी। शायद मुझसे ऐसी सख्ती की उम्मीद नहीं थी। मैंने उसी सख्ती से नेहा के बाजू को दबोचे हुए कहा कि तुम बहुत ही बुरी लग रही हो। ये कहकर मैंने उसे छोड़ दिया। वो फौरन ही मेरे कमरे से बाहर निकल गई। मैं गाड़ी में जाकर बैठ गया। खुद को दिमागी तौर पर कुछ कुछ तैयार करने लगा, तैयार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं कुछ उलझा हुआ था। अपने कमरे में चला गया। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, नेहा दुल्हन के रंग बिरंगे लिबास में सजी संवरी बैठी थी। मेरी आहट पर कुछ संभल कर बैठ गई। मेरे दिल और दिमाग उलझने लगे कि मैं उससे क्या बात करूं। जिस लड़की के लिए फिलहाल मेरे दिल में किसी भी किस्म के कोई जज्बात नहीं थे, फिर भी मैं उसके साथ नजदीक जाकर बैठ गया। अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और उसकी उंगली में पहना दी। वो आज काफी नर्वस सी बैठी हुई थी, इसलिए मैंने ही बात शुरू की। नेहा, देखो, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं फिलहाल दिल और दिमाग से इस रिश्ते को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। इसलिए तुम भी चाहो तो आराम से इस कमरे में सो जाओ और चाहो तो आर्या के पास चली जाओ। मुझे लगा वो शायद इस बात पर ऐतराज करेगी
क्योंकि हर लड़की की शादी को लेकर और खासकर शादी की पहली रात को लेकर बहुत सारे सपने होते हैं। लेकिन वो बड़े आराम से मान गई। कहने लगी, ठीक है, आप आराम करें, मैं आर्या के पास सो जाती हूँ। उसे शायद मेरी इजाजत की ही जरूरत थी। वो फौरन ही कमरे से बाहर निकल गई। मेरे लिए ये बात भी हैरान कर देने वाली थी। हर लड़की शादी की रात के लिए बहुत से अरमान अपने दिल में रखती है। फिर मुझसे शादी के लिए वो खुद ही इच्छुक थी, तो फिर इतनी जल्दी मेरी बात कैसे मान ली? उसके कहे अनुसार मैं उसे पसंद था, इसीलिए उससे कुछ कुछ तो ऐतराज होना ही चाहिए था। खैर, मुझे लगा उसे भी वक्त देना चाहिए। मैंने कपड़े बदले और सोने के लिए लेट गया। नेहा अब रोज आर्या के पास ही सोने लगी थी। उसके साथ ही हंसती बोलती बातें करती। मैं रोज उन्हें जब कॉलेज छोड़ने जाता तो वो मेरे बराबर फ्रंट सीट पर बैठ जाती और आर्या को तंग करते हुए कहती कि अब मेरा यहाँ बैठने का हक है, क्योंकि शादी से पहले आर्या मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठती थी। नेहा की बात पर आर्या खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। शादी को 1 महीना हो चुका था। नेहा अब तक आर्या के पास ही सोती थी और मुझे भी इस बात से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि नेहा के लिए मेरे दिल में कोई भी जज्बात नहीं थे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कहाँ सोती है। लेकिन एक रात जो कुछ मेरे और नेहा के बीच हुआ, उसने मेरे सतरंगी सपनों को रोशन कर दिया था। उस रात मैं अपने कमरे में कोई किताब पढ़ रहा था कि नेहा मेरे कमरे में आ गई। मैं अपने कमरे का दरवाजा लॉक नहीं रखता था। मैंने आने की वजह पूछी तो मुझसे कहने लगी कि आर्या सो चुकी है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। मैं आपके पास बैठकर बातें कर लूं। सुबह संडे है और छुट्टी है कॉलेज की। मैंने कहा, हाँ हाँ, बैठ जाओ। वो बेड पर बैठ गई। मैंने किताब साइड पर रखी और नजर का चश्मा भी उतारकर बॉक्स में डाल दिया। वो मुझे बड़े ही गौर से देख रही थी। मेरी नजर जब उस पर पड़ी तो वो मुझे ही देख रही थी। अचानक ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सी सज गई। वो भी मुस्कुराने लगी और मुझसे कहने लगी, आप इस उम्र में भी कितने हैंडसम हैं। जवानी में तो और भी होते होंगे। आप मुस्कुराते हैं तो आपके चेहरे का डिंपल बड़ा प्यारा लगता है और आपकी ये गहरी काली आंखें किसी को भी अपना दीवाना कर सकती हैं। उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मैं कुछ पल ये समझ नहीं पाया कि क्या जवाब दूं। मैंने कहा, हाँ, जवानी में बहुत सी लड़कियां मुझ पर फिदा थीं, लेकिन अब तो मैं 45 का हो गया हूँ। अब कहाँ वो बात रही। मेरी बात पर वो हंसने लगी। फिर बोली, खैर, ऐसी बात तो नहीं है। आप अब भी एक जवान लड़की के बाप नहीं लगते। जब पहली बार मैंने आपको देखा था तब मैं समझी थी कि आप आर्या के बड़े भाई हैं। नेहा की बात पर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी शादी सिर्फ 22 साल की उम्र में हो गई थी। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और तब मेरी माँ को कैंसर हुआ था। मेरी माँ का आखिरी समय था और मेरी माँ मेरी शादी अपनी आंखों से देखना चाहती थी। इसलिए मरने से पहले उसने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की और मैंने अपनी माँ की इच्छा का मान रखा था। अपनी एक दोस्त से शादी कर ली। शादी के अगले ही साल आर्या पैदा हो गई थी। आर्या 2 महीने की ही थी तब मेरी माँ चल बसी। मेरी बात सुनकर नेहा कहने लगी कि हमारे कॉलेज की बहुत सी लड़कियां यही समझती हैं कि आप आर्या के बड़े भाई हैं। फिर वो मुझसे मेरी पहली शादी के बारे में सुनने लगी, क्योंकि मेरी पहली पत्नी सीमा से मेरी शादी मोहब्बत की थी। वो बड़ी दिलचस्पी से मुझे देखते हुए मेरी और सीमा की लव स्टोरी सुन रही थी। सुनते सुनते उसकी आंखें बंद सी होने लगीं और वो बेड की दूसरी तरफ ही बैठी थी और बैठे बैठे सो गई। मैंने पहले तो उसे जगाना चाहा, लेकिन वो गहरी नींद में थी। मैंने उस पर कंबल डाल दिया और मैं खुद भी सोने के लिए लेट गया। थोड़ी ही देर में मेरे दिल की धड़कनें नई लहर से धड़क उठी थीं। जब नेहा नींद में मेरे बहुत करीब आ चुकी थी, वो मेरे बाजू पर सिर रखकर सोई हुई थी। उसका हाथ मेरे सीने पर धरा हुआ था। पहले तो अपने बाजू पर बोझ महसूस करके मैं नींद से हड़बड़ाकर उठा था, लेकिन जब उसे अपने इतने करीब देखा तो दिल की धड़कनों में भी एक प्यारी सी उमंग पैदा हुई थी। पहली बार मैंने उसका चेहरा इतने करीब से देखा था। उसके जिस्म की उठती गिरती खुशबू ने मेरे अंदर नए जज्बातों को पूरी तरह से झकझोर दिया था। बाकी की रही सही कसर अचानक से होने वाली बारिश ने पूरी कर दी थी। एकदम ही बादल की गरज से वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई थी। मेरे सीने पर सिर रख दिया। मैं पसीने से सराबोर हो गया था। दिल पूरी रफ्तार से धड़क उठा था। फिर वो नींद में ही बड़बड़ाई कि मुझे बारिश से डर लगता है। अब मेरा खुद पर बस नहीं था, इसलिए मैंने उसे खुद में समेट लिया।
पहली बार मेरा दिल सीमा के बाद किसी के लिए यूं बेइख्तियार हुआ था। इससे पहले कि मैं बेखुदी में कुछ आगे बढ़ता, मेरे कमरे में दस्तक हुई थी। मैं चौंक सा गया था। फिर ख्याल आया कि आर्या भी तो बारिश से घबराती है। नेहा गहरी नींद में थी। मैंने धीरे से उसे खुद से जुदा किया और उठकर कमरे का दरवाजा खोल दिया। आर्या उड़ी हुई रंगत के साथ घबराई हुई खड़ी थी। मेरे दरवाजा खोलते ही वो मेरे साथ लग गई। पापा, मुझे डर लगा था। बादल इतनी जोर से गरज रहे। फिर नेहा भी मेरे पास नहीं थी। मैंने आर्या का माथा चूमा और उसे तसल्ली दी। फिर कहा कि आर्या, अब तुम बड़ी हो जाओ। चंदा, बारिश और बादल की चमक से कौन डरता है? जाओ, सो जाओ नेहा के साथ। मैं तुम्हारे कमरे में चला जाता हूँ। आर्या नेहा के बराबर में सो गई और मैं आर्या के कमरे में आकर लेट गया। लेकिन मेरी नींद अब उड़ चुकी थी। दिल अपने पति होने के फर्ज को पूरा करने के लिए मचलने लगा था। मेरी नजरें अब खुद ब खुद नेहा के लिए बदलने लगी थीं। एक बार मेरे दोस्त ने कहा, मैं आर्या और नेहा को पहले से ही तैयार रहने का कह चुका था। जब ऑफिस से घर वापस आया तो नेहा मेरे कमरे में मेरे बेड पर 2 जोड़े हैंगर में लिए बैठी थी। मैंने कहा, तुम तैयार नहीं हुई नेहा? नेहा कहने लगी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनमें से कौन सा ड्रेस पहनूं। आर्या भी नहीं बता रही। अब आप ही मुझे बताएं ना कि कौन सा ज्यादा अच्छा है। आप जो कहेंगे मैं वही पहन लूंगी। उसके सवाल पर मैं हंसने लगा। मैंने कहा, मैं भी आर्या का ही बाप हूँ। मुझे इन बातों का कुछ पता नहीं है। जो तुम्हें ज्यादा अच्छा लग रहा है वो पहन लो। वो मेरे पास आकर मेरी आंखों में देखकर हट जताकर बोली, राहुल, आप मेरे भी कुछ लगते हैं। मुझे आज आपकी पसंद ही पहननी है। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था। वो किसी बच्चे की तरह जिद करने लगी कि मैं उसे अपनी पसंद बताऊं। मैंने उसे एक लिबास का बता दिया। वो खुश हो गई। लेकिन जब तैयार होकर मेरे सामने आई तो मैं आंखें झपकना भूल गया था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। फिर जब मुझसे पूछने लगी कि राहुल, मैं कैसी लग रही हूँ, सच सच बताएं, तो मेरा दिल मुझे समझाने लगा, कहने लगा, तुम इसकी तारीफ उन्हीं शब्दों में करो जैसे सीमा की करते थे। मेरे दिल का शोर अब मेरा चैन चुराने लगा था। लेकिन मैं किसी तरह खुद को संभाले हुए था और अपनी नजरें चुराते हुए कहा, नेहा, तुम अच्छी लग रही हो। मेरी बात सुनकर नेहा खुश हो गई थी। अब नेहा भी कभी कभी आर्या की तरह बेइख्तियार दिखाने लगती थी। अगर मैं दोनों के लिए कपड़े या कोई और चीज खरीद कर लाता तो वो आर्या की तरह मेरे गले लग जाती। मेरे कान के करीब आकर कहती, आई लव यू राहुल, थैंक यू सो मच। आर्या मेरी बेटी थी। उसके लिए मेरे जज्बात अलग थे। उसका इजारे मोहब्बत करना भी मुझे अच्छा लगता था, जैसा कि एक बाप को लगना चाहिए। लेकिन जब वही बात नेहा मुझसे कहती तो मेरा दिल अंदर से धमाल मचाने लगता था। नेहा का यूं मेरे करीब आना मेरी रातों की नींद उड़ा देने लगा था। अब मेरा जी चाहता था कि उसे अपने कमरे में रखूं, उसकी तारीफ करूं, उसके करीब रहूं। आज मैं ऑफिस से आते हुए गुलाब के गजरे लेकर आया था। मैंने सोच लिया था कि आज नेहा से दिल की बात कह दूंगा और उसे वो मोहब्बत भी दूंगा जिसकी वो हकदार है। मेरे पास मुख्य द्वार की चाबी थी। मैं जब घर में दाखिल हुआ, मेरे कानों में आर्या और नेहा के हंसने की आवाजें आने लगीं। मेरे घर में उन दोनों से ही तो रौनक थी। मैं बहुत धीरे धीरे उनके कमरे की तरफ पहुंचा था, लेकिन जो बातें उन दोनों के दरमियान हो रही थीं, वो सुनकर तो मेरी सांसें रुक गई थीं। मेरे हाथ से गजरे जमीन पर गिर गए थे जो मैं नेहा के लिए लेकर आया था। मैं तो ये बातें सुनकर पत्थर का हो गया था। क्या खेल खेला था उन दोनों ने मिलकर मेरे साथ। मैं मरे मरे कदमों से अपने कमरे में वापस लौट आया था। पहली बार ड्रेसिंग टेबल के आईने पर नजर पड़ते ही अपनी उम्र बहुत बड़ी सी लगने लगी थी। लग रहा था कि मैं 45 के बजाय 85 का हो चुका हूँ। बहुत रोकने के बावजूद मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मैंने खुद को तब संभाला जब नेहा वही गजरे पहने मेरे कमरे में मुस्कुराती हुई आई और कहने लगी, आप मेरे लिए इतने खूबसूरत गजरे लाए थे तो फिर मुझे दिए क्यों नहीं? कमरे के बाहर क्यों रख दिए, वो भी जमीन पर? वो मेरे पास आने लगी, लेकिन मैं एकदम से पीछे हट गया। मैंने कहा, खाना गर्म करो, मुझे भूख लगी है। ये सुनकर वो कमरे से बाहर चली गई थी। जो हकीकत मुझ पर खुल चुकी थी, ये कैसे मुमकिन था कि मैं उसके करीब भी जाता। मुझे अपना आप धुआं धुआं सा लग रहा था। उसके बाद मैं खुद ही नेहा से फासला रखना शुरू कर चुका था। आज वो कॉलेज के फंक्शन पर जाने के लिए तैयार हो रही थी तो नेहा मेरे कमरे में आ गई। अच्छी खासी तैयार थी, प्यारी भी लग रही थी।
मैंने नजरें चुरा ली। मैं गाड़ी की चाबी पकड़े बाहर आ रहा था, लेकिन उसे अपने सामने देखकर रुक गया। वो अभी भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और मुझसे पूछने लगी, राहुल, मैं कैसी लग रही हूँ? मेरे अंदर तो उन शब्दों ने जैसे आग ही लगा दी थी, जो सच्चाई मैं जान चुका था। उसके बाद मैं सवाल का क्या जवाब देता? मैंने उसे गुस्से से देखा और उसी गुस्से से उसके दोनों बाजुओं को पकड़ा। उसकी आंखों को देखकर सख्त शब्दों में कहा, बताऊं कि तुम कैसी लग रही हो? मेरे इस अंदाज पर वो कुछ सिहर गई थी। शायद मुझसे ऐसी सख्ती की उम्मीद नहीं थी। मैंने उसी सख्ती से नेहा के बाजू को दबोचे हुए कहा कि तुम बहुत ही बुरी लग रही हो। ये कहकर मैंने उसे छोड़ दिया। वो फौरन ही मेरे कमरे से बाहर निकल गई। मैं गाड़ी में जाकर बैठ गया। मेरे अंदर तो ऐसी खौलन थी कि जी चाह रहा था खुद को खत्म कर लूं। गुस्से के मारे मैंने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। आर्या भागती हुई बाहर आई और गाड़ी में बैठ गई। फिर मुझे नखरे दिखाते हुए बोली, आपको पता तो है कि लड़कियों की कितनी तैयारियां होती हैं। वो अच्छी खासी तैयार होकर भी नाराज थी। मुझे नखरे दिखाते हुए बोली, आप भी ना पापा, बहुत जल्दी मचाते हैं। वो अच्छी खासी तैयार होकर भी नाराज थी। मेरा अगर मूड अच्छा होता तो आर्या की बात का हंसकर जवाब भी देता, लेकिन मैं खामोश ही बैठा रहा। थोड़ी ही देर में नेहा भी बाहर आ गई थी, लेकिन नेहा को देखकर मुझे हैरत हुई। वो मुंह धोकर बिल्कुल सादे लिबास में बाहर आई थी। आंखों से लग रहा था कि रोई है। मैंने उसके चेहरे से नजर हटा ली। वो जब मेरे बराबर फ्रंट सीट पर बैठने लगी तो मैंने उसे टोका। मैंने कहा, जाओ जाकर पीछे बैठो, लेकिन वो फिर भी फ्रंट सीट पर ही बैठी रही। पूरे रास्ते वो दबी दबी सिसकियां लेकर रोती रही। आर्या उससे वजह पूछ पूछ कर थक गई थी कि वो क्यों रो रही है, लेकिन मैंने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। मेरे जज्बात कोई पत्थर के नहीं थे कि कोई भी आकर उनसे खेल जाए। उसे बस इस बात का रोना आ रहा था कि मैंने उसे सख्त लहजे में बात क्यों की, लेकिन ये नजर नहीं आ रहा था कि वो अपने चक्कर में मेरे साथ कितनी बड़ी जाल बुन चुकी थी। मैं हक पर था। मेरा रवैया भी अपनी जगह बिल्कुल सही था, लेकिन ये कम वक्त दिल अब नेहा के प्यार में पागल हो चुका था और नेहा के आंसुओं ने मुझे पूरा दिन बेचैन रखा था। ऑफिस में मेरे हाथों स्टाफ की शामत आई हुई थी। नेहा अब मुझसे बात नहीं करती थी, कुछ भी नहीं कहती थी, मुझसे दूर दूर भी रहने लगी थी और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात थी कि वो मुझसे दूर ही रहे। लेकिन बस उसकी नजरें मुझ पर जमी रहती थीं, जिनमें न जाने क्यों ढेरों शिकवे थे। वक्त आगे बढ़ गया था। अब दोनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उन्हीं दिनों मेरे दोस्त ने अपने बेटे के लिए आर्या का रिश्ता मांग लिया। वो लड़का मुझे पसंद था, लेकिन फिर भी मैंने आर्या से उसकी रजामंदी पूछी, क्योंकि ये मेरी बेटी का हक था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट ही उसका इकरार था। चंद महीनों में ही आर्या की शादी तय हो गई थी। जिस दिन आर्या विदा हुई, नेहा के गले लगकर खूब रोई थी। नेहा भी रो रही थी। आर्या जा चुकी थी। अब घर में सिर्फ मैं था और नेहा थी। मेरा कड़ा इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। जिस दिन आर्या विदा हुई, उसी रात मैंने नेहा से कहा कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो कुछ थकी थकी भी लग रही थी। फिर आर्या की जुदाई से उदास भी थी। वो लॉन्स में रखे डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर खामोशी से बैठ गई। मैं उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। मैं सोच चुका था कि ये मजबूरी का बंधन भी अब खत्म कर दूं, जिसे नेहा ने अपने कड़वे वक्त को गुजारने के लिए मुझसे जोड़ा था। उस दिन वो और आर्या यही तो बातें कर रही थीं। उस दिन आर्या नेहा से कह रही थी कि नेहा, तुमने पापा से शादी अपनी चाची के भाई से बचने के लिए कर तो ली है, लेकिन तुम्हें बुरा तो लगता होगा ना। पापा तुमसे बहुत बड़े हैं। तुम्हारा भी तो मेरी तरह दिल चाहता होगा कि तुम्हारा पति भी। आर्या ये कहकर चुप सी हो गई थी और नेहा हंसते हुए बोली, मेरा पति भी हैंडसम और डैशिंग हो, यही कहना चाहती हो ना आर्या? जाहिर है मेरी भी ऐसी ही ख्वाहिश है। भला तुम्हारे पापा मेरे साथ किस एंगल से अच्छे लगते हैं? कितने बड़े हैं वो मुझसे। नेहा की बातों ने मुझे किसी गहरी खाई में फेंक दिया था। अगर मैं उसे पसंद नहीं था तो अस्पताल में मुझसे ये क्यों कहा था कि मैं उसे अच्छा लगता हूँ? मैं बाहर खड़ा इस असलियत के लब्बे से गुजर रहा था। नेहा आगे कह रही थी, आर्या तो मेरी मजबूरी जानती थी। चाचा चाची मेरी जिंदगी बर्बाद कर देते, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया था। पता है, शादी की रात मेरी जान पर बनी हुई थी, लेकिन शुक्र है राहुल ने खुद ही मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। नेहा की बात मेरे लिए कड़ा इम्तिहान सा बन गई थी, क्योंकि मैं उसे चाहने लगा था
वो ना भेजते तो मैं तुम्हें लेने आ जाती। हमारा यही तो प्लान था कि तुम पापा से सिर्फ कागजी रिश्ता ही जोड़ोगी और पढ़ाई खत्म होते ही अपने हमउम्र लड़के से शादी कर लोगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि तुम शादी करोगी किससे? क्या कोई है तुम्हारी नज़र में? तुम पापा की फिक्र मत करो। मैं उन्हें कह दूंगी कि वो तुम्हें छोड़ दें। वो मेरी बात नहीं टालेंगे। आर्या ने दोस्ती की खातिर मुझे कड़े इम्तिहान में डाल दिया था। मेरे जज्बातों का मजाक बनाया था। नेहा के अगले जुमले ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। वो कहने लगी, हाँ, है एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का। बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। ये सुनकर मेरा अपना आप धुआं धुआं सा हो गया था। लेकिन आर्या ने जरूर उससे बेचैनी से पूछा था, अच्छा, तुमने पहले मुझे कभी नहीं बताया? बताओ कौन है वो? आर्या ने बेचैनी से पूछा था, लेकिन वो टाल गई थी। अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगी। मैं वहीं से पलट आया था। मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि नेहा को आर्या की शादी के बाद उसके फैसले पर आज़ाद छोड़ दूंगा। इसीलिए बात खुद ही शुरू की थी। तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जिस लड़के को पसंद करती हो उसे कहो कि वो मुझसे आकर मिल ले। मैं तुम्हारी उससे शादी करवाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो चौंक सी गई। आप ये क्या कह रहे हैं? वो हैरान थी। मैंने कहा, तुम्हें और किसी ड्रामेबाजी की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी और आर्या की बातें सुन चुका हूँ। जाहिर है तुम्हारी भी अपनी एक जिंदगी है, लेकिन मुझे बस तुमसे एक गिला है। अगर तुम मुझसे सच भी कह देती कि तुमने मुझसे शादी किस मकसद के लिए की है, मैं तब भी इनकार न करता। तुम्हें सहारा चाहिए था, मैं वो सहारा तुम्हें जरूर देता। लेकिन जो खेल तुमने और आर्या ने मेरे साथ खेला वो गलत था। जब तुम्हें कोई और पसंद था तो मुझे ये क्यों कहा था कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ, तुम मुझसे शादी पर राजी हो? मैं बहुत ही उदासी से बातें कर रहा था, बड़े दर्द से गुजर रहा था, क्योंकि अब वो मेरे दिल की महबूबा बन चुकी थी। वो चुप थी, बस एक तक मुझे देखे जा रही थी। शायद अपने रवैये पर शर्मिंदा थी। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा जब भी तुम चाहो। अब तुम जल्द से जल्द उस लड़के को बुलाओ जो तुम्हें पसंद करता है, ताकि मैं तुम्हारा रिश्ता भी तय कर दूं। अब तुम्हारे साथ एक घर में, एक ही छत के नीचे मैं नहीं रहना चाहता। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। ये फैसला मेरे लिए तब इतना मुश्किल ना होता अगर नेहा और आर्या मुझे सच कहती। लेकिन जो ड्रामा उन्होंने रचाया था, मेरे जज्बात बुरी तरह से चकनाचूर हो गए थे। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी, लेकिन मैं बेड पर लेट गया था। तभी बड़ी जोर से दरवाजा खटखटाने पर मैं चौंक गया था और उठकर बैठ गया। दरवाजा खोलो। नेहा थी, लेकिन इस वक्त क्यों आई थी? मैंने कहा, तुम अपने कमरे में चली जाओ, मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं करना चाहता। मैं किस दर्द से गुजर रहा था ये मैं ही जानता था। मैं नहीं चाहता था कि नेहा के साथ सख्त रवैया अपनाऊं, लेकिन वो भी शायद रो रही थी। कहने लगी, अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। नेहा की बात सुनकर मेरी जान लबों पर आ गई थी। उस बेवकूफ लड़की पर मुझे गुस्सा सा आने लगा था। मैंने उठकर दरवाजा खोल दिया। वो अब भी उसी ड्रेस में थी जो आर्या की शादी पर पहना था। वैसे ही तैयार भी थी, बस रोने से काजल फैला हुआ था। उस वक्त वो भी उसका हुस्न बढ़ा रहा था। मैंने नजरें फेर लीं। वो अंदर आ गई और मुझसे पूछने लगी, कैसी लग रही हूँ? मैंने नेहा की बात पर बड़ी हैरत से उसे देखा। ये कैसा बेतुका सवाल था? वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई। कुछ पूछा है आपसे? मैं आपको कैसी लग रही हूँ? और ये कहकर वो अचानक ही मेरे सीने से लगकर रोने लगी। मैं तो अपनी जगह परकाह हो गया था। नेहा मेरे सीने से लगी हुई थी और सिसकते हुए कह रही थी, आपने आधी अधूरी बातें सुनी राहुल, और खुद से कुछ भी सोच लिया। मेरे लिए खूबसूरत नौजवान लड़का हो, आर्या की सोच थी। मैं कई बार उससे कह चुकी थी कि तुम्हारे पापा मेरे आइडियल हैं। मुझे उनकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्ट करती है, लेकिन आर्या उम्र का फर्क मेरे सामने रख देती थी। उसे लगता था मैंने चाची के भाई से बचने के लिए मजबूरन आपसे शादी की है। इसलिए मैंने आर्या को वही जवाब दिया जो वो सुनना चाहती थी, क्योंकि मैं उसे यकीन दिलाकर थक गई थी कि मैं आपको दिल से कबूल कर चुकी हूँ। हाँ, ये सच है कि शादी की रात में बहुत नर्वस थी, और वो तो हर लड़की होती है। लेकिन उसके बाद मैं सचमुच आपसे मोहब्बत करने लगी थी। मेरी ख्वाहिश थी कि आप मुझे देखें, मेरी तारीफ करें, मुझसे बातें करें। लेकिन आप मुझसे लापरवाह से रहते थे, इसलिए मैंने खुद से आपकी तरफ कदम बढ़ाया था।
आपसे रात के वक्त बातें करने लगी थी। आपके बराबर मैं उस दिन सो गई थी। मुझे आपकी संगत चाहिए थी। मुझे मेरे रिश्ते का हक चाहिए था, लेकिन मैं खुद से ये बात नहीं कहना चाहती थी। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि ऐसा कदम पहली बार उसका पति उठाए। इसीलिए बारिश के बहाने से आपके करीब आ गई थी। लेकिन आर्या के आ जाने से मैं आपके प्यार और आपकी संगत से प्यासी ही रह गई थी। मेरी ख्वाहिश थी कि आपकी पसंद पहनूं, आपकी मुंह पर तारीफ भरी नजरें उठें। आपकी नजरें मुझे अंदर तक बेचैन कर देती थीं। मैं बहाने बहाने से आपके करीब आने की कोशिश करती थी कि शायद आपको मेरे प्यार का एहसास हो, लेकिन आप तो शायद पत्थर के बने हो। वो मेरे साथ लगी मुझसे शिकवे कर रही थी। मैंने उसे अपने हिस्से में ले लिया था। एक गलत फहमी थी जो हमारे दरमियान इसलिए पैदा हो गई थी कि मैंने नेहा की तरफ कदम नहीं बढ़ाए थे, और ये मेरी ही तो गलती थी। मैंने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और उसके माथे को चूमकर उसे उसका पहला हक दिया था। बहुत हसीन लग रही हो, मैंने तारीफ की। वो हंस दी। यूं ही रोते रोते मैं मुस्कुराने लगा। वो वाकई बहुत हसीन थी, बाहर भी और दिल की भी। मैं ही उसे समझ नहीं पाया था। मैंने कसकर नेहा को अपने सीने से लगा लिया। दिल की धड़कनों ने शोर मचाया था, लेकिन अब मेरे दिल की धड़कनों के साथ साथ नेहा के दिल की धड़कनें भी साफ सुनाई दे रही थीं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।